आपने शायद सुना होगा कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे चल के और कम होंगे। पर इसका असर क्या पड़ता है आप पर, आपकी मॉर्गेज पर, आपके घर लेने के फैसले पर? आइए साथ मिलकर देखते हैं। तो बैंक ऑफ कनाडा की रेट वो रेट होती है जो ये तय करती है कि बैंक्स होम लोन पर कितना इंटरेस्ट लेंगे। जब बैंक ऑफ कनाडा रेट्स बढ़ाता या घटाता है तो आमतौर पर बैंक्स भी अपनी मॉर्गेज रेट्स उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल रेट मॉर्गेज है या आप लेने की सोच रहे हैं, तो जब रेट्स नीचे जाती हैं तो आपके इंटरेस्ट का हिस्सा जो आप अपने पेमेंट में देते हैं वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, या तो आपकी पेमेंट कम हो जाती है या आपकी पेमेंट का ज़्यादातर हिस्सा आपकी प्रिंसिपल में जाता है। जब रेट्स ऊपर जाते हैं तो पूरा मामला उल्टा हो जाता है। अब अगर बात करें फिक्स रेट मॉर्गेजेस की तो उसमें असर फौरन नहीं दिखता। फिक्स रेट ज़्यादातर बॉन्ड मार्केट से जुड़ी होती है, ना कि सीधे बैंक ऑफ कनाडा की रेट से। लेकिन जब फ्यूचर में रेट गिरने लगते हैं तो वक्त के साथ फिक्स रेट भी नीचे आ जाता है। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या नए बायर हैं तो ये इंटरेस्ट रेट का आप पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो लोन लेना थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है, आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है। आप अगर एक्स अमाउंट का घर अफोर्ड कर सकते थे पहले, तो आप शायद एक्स से कुछ थाउजेंड्स ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, आपके साथ साथ सारे बायर्स की बाइंग पावर बढ़ जाती है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। और यही हुआ था कोविड के टाइम पे, जब बैंक के इंटरेस्ट रेट करीब 2% थे और बोलियां लग रही थी घरों पर। जो घर एक्स अमाउंट पे था उस पर इतने ऑफर्स थे कि वो एक्स प्लस समथिंग पे जाता था। इसी वजह से मार्केट को टाइम कर पाना बहुत मुश्किल है। ये कहना कि भाई इस दिन इस महीने बहुत ही सही टाइम है घर खरीदने का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। घर खरीदना आप पर डिपेंड करता है, आपके फाइनेंसेस पर, आपकी फ्यूचर प्लानिंग पर, आपकी पॉकेट पर। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले किसी मॉर्गेज ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। वो आपको अलग अलग रेट सिनेरियो समझाएंगे और आपके लिए कौन सा रेट सिनेरियो परफेक्ट है ये बताएंगे। आखिर में बस यही कहना है कि जानकारी रखें, अपने नंबर समझें और फैसले हेडलाइंस देखकर नहीं, अपनी सिचुएशन, अपने सिनेरियोज और अपनी फ्यूचर प्लानिंग को देखकर लें। थैंक यू।